देखो तुम्हारे सामने कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखने में ए बी सी तीन इसमें वेरिएबल है, तो तुम सोचोगे कि आखिर इसको हम कैसे हल करेंगे। तीन इक्वेशन भी है, लेकिन यही है कि हमको ए बी सी का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें करना क्या है, ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू। अब इसी तरह से थोड़ा सा हम इसको सोचें, हमको अलग अलग सेपरेट वैल्यू इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सेपरेट वैल्यू भी निकल जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना है, सिर्फ तुम ए बी सी का वैल्यू निकालो। तो देखो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 32 बी इंटू सी प्लस ए इक्वल टू 65 और सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 77। ठीक है, इसको हम तीनों को जोड़ दें। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, और इसको ले लें थर्ड। ठीक है, चलो तीनों को हम ऐड करते हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए बी प्लस ए सी इक्वल, ये आएगा इतना। फिर इसमें जोड़ दो अब इसको, बी इंटू यानी बी सी प्लस ए बी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो। देखो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू, ये तीनों को जोड़ोगे, ये है 32, ये है 65, ये है 77। चलो हम इन तीनों को जोड़ते हैं। पहले इधर देखें, देखो ए बी है ना, ये 2 है तो लिख दो 2ab। फिर उसी तरह से 2bc भी आएगा और 2ac भी आएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 2 14, 8 8 6 14, 14 3 17, 174 हुआ है। ठीक है, अब करोगे क्या, यहाँ से 2 कॉमन करो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या फिर ए सी, इसको लिखोगे तो 174 ही रहेगा, इसलिए इसका वैल्यू निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 174 को 2 से डिवाइड कर देना तो 8 हो गया और 7 हो गया, ये हो गया 87। ठीक है ना, ये ले लो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4 है। जब ये इक्वेशन 4 हो गया, अब देखना इसी से देखो ना, ये ए बी और ए सी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 32, यहाँ पर दिखा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लोगे, बी सी है और ए सी है, नहीं बी सी नहीं, ए बी है और ए सी है। हमने दूसरा इक्वेशन देख लिया, ये ए बी है और ए सी है। ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना है, 32 है, 32, तो यहाँ ए बी है और ए सी है। इसके जगह पे 4 इक्वेशन में अगर रख दें हम ए बी और ए सी का वैल्यू तो कितना रखोगे, 32, 32, और यहाँ प्लस बी सी इक्वल टू आएगा 87, इसलिए बी सी का वैल्यू आएगा 87 माइनस 32। ठीक है ना, तो ये हुआ 5 और 5 यानी 55 हो गया। किसका वैल्यू, तो बी सी का वैल्यू। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 5। ठीक है ना, इक्वेशन 5 इसको कह दें। फिर देखो अब दूसरा जो इक्वेशन है, ये है बी सी प्लस ए बी, ये दूसरा इक्वेशन को गुना किया गया था। तो बी सी और ए बी का वैल्यू हमारे ऊपर इक्वेशन में दिया है 65, 65 है, देख रहा है ना, बी सी और ए बी का वैल्यू कितना है, 65 है। अब 4 नंबर जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 जो है, इसी से हमको सारा वैल्यू निकलेगा। अब करना क्या है, ए बी और बी सी का वैल्यू फिर से देख लें, ये है ए बी और बी सी, देख रहा है ना, यहाँ ए बी है और बी सी है, सेकंड इक्वेशन से आया है। जब सेकंड इक्वेशन से आया है यानी बी सी और ए बी, देख रहा है ना, तो फिर यहाँ पर बी सी और ए बी का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 65। ठीक हो गया, जब 65 पुट करेंगे ए बी और बी सी का वैल्यू, फिर लिखेंगे यहाँ पर, ये होगा तुम्हारा 65 और बच गया मेरे पास सिर्फ ए सी, तो ये हो गया 87। अब ए सी इक्वल टू इससे निकल जाएगा 87 माइनस 65,
तो ये होगा 2, ये हो गया 2, कितना आया 22, 22 आ गया। ये हो गया तुम्हारा 6 नंबर इक्वेशन। फिर चलो थर्ड में देख लो उसी तरह से। अब थर्ड में क्या है, AC है BC है, तो यहाँ AC यहाँ है BC यहाँ है, इन दोनों का वैल्यू कितना दिया है 77। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं BC और AC का वैल्यू है ना, कितना दिया था जी 77, ठीक है ना। AC और AB का वैल्यू तो देखो यहाँ पर BC निकला है, यहाँ से होगा AC और BC, AC और BC यही दोनों है ना, इसका वैल्यू है 77। तो अब हमारा इसमें बच जाएगा कितना AB प्लस 77 इक्वल टू ये कितना है 87 है। तो इसलिए आपको AB का वैल्यू मिल जाएगा 87 माइनस 77, तो इसका वैल्यू हो गया 10 आ गया। ये हो गया 7 इक्वेशन। अब तुम्हारा वैल्यू मिल चुका है। देखो BC है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5 इंटू 6 इंटू 7, ये इक्वेशंस हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा BC है, फिर ये आपका AC है और ये आपका AB है, इक्वल टू हो गया 55 22 इंटू 10 हुआ ना। अब इधर देखोगे तो A 2 टाइम है A स्क्वायर, B भी 2 टाइम्स है B स्क्वायर और C स्क्वायर, और ये कितना है, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट करें अगर हो सके तो 55 को लिख दें 5 इंटू 11, 22 को लिख दें 2 इंटू 11, ठीक है ना, और 10 को लिख दें 2 इंटू 5। अब देखो 2 का भी पेयर हुआ, 11 का भी पेयर हो गया, 5 का भी पेयर हो गया, यानी ये हो गया 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर फिर 11 स्क्वायर हो गया ना। तीनों पर स्क्वायर जब हुआ तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो ये हो गया 5 दूना 10, यानी 110 का स्क्वायर हुआ। तो इसलिए ABC इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 110, 110 हो गया। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, तो ABC का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 110 हो जाएगा, ठीक है। ओके।